आदरणीय मित्रों, आज की हमारी ड्राइव में जो हमारी ये संयुक्त ड्राइव चल रही है जून माह में, जिसको हमने नाम दिया है योजना एक पेड़ देश के नाम। इस ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज जी हमारे बीच में हैं और उन्होंने संडे के बावजूद भी अपना समय निकाला है। मैं उनको बताना चाहूँगा, वेलफेयर फोरम और पर्यावरण प्रहरी टीम की ओर से सर ये ड्राइव इसलिए प्लान की गई है। गाज़ियाबाद में पौधे लगा तो बहुत सारी संस्थाएं रही हैं, लेकिन उनका रख रखाव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से 1 लाख पौधे कहीं लगते हैं तो बाद में उनकी संख्या 5,000 पर आकर के रह जाती है। हमारा आपके माध्यम से विभाग को ये निवेदन है कि इस ड्राइव के माध्यम से हम जो भी पौधे लगा रहे हैं, यदि संभव हो तो विभाग उनकी जियो टैगिंग करे। जियो टैगिंग का प्रोसीजर जो है वो सभी संस्थाओं के लिए एक कंपल्सन किया जाए, मतलब एक आदेशित किया जाए कि जो भी संस्था लगाए वो आपके माध्यम से विभाग को सूचना करके पौधे लगाए ताकि उनकी जियो टैगिंग हो। इसके साथ साथ हमारा जो इस योजना का उद्देश्य है सर वो ये है, जून और जुलाई में जहाँ पर भी उद्यान विभाग ने सेंट्रल वर्ग में पौधे लगाए हैं, पिछले महीने भयंकर गर्मी के कारण वो सारे पौधे लगभग मर गए। एक तो उद्यान विभाग को एक ऐसा रोस्टर प्रोग्राम बना देना चाहिए सभी सेंट्रल वर्ग के लिए, डिवाइडर्स के लिए, कि वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा पानी का भी क्षरण ना हो और उनका लगातार जो है वो सिंचाई होता रहे। दूसरा सर, हम चाहेंगे कि पेड़ों की उपलब्धता जो है वो हमारे जैसी जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं तो कुछ सब्सिडाइज रेट पर हमें उद्यान विभाग की नर्सरी से, सरकारी नर्सरी से पौधे मिल जाएं तो हम उनको, जैसे हमारे मंजू शर्मा जी हैं, आप क्रिस्केम इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं, उन्होंने भी एक हमें एश्योरेंस दिया है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं वो भी हर प्रकार से तन मन धन से पर्यावरण को बचाने में हमारा सहयोग करेंगे। अब मैं आदरणीय डॉक्टर अनुज जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हमारी टीम को अपना उद्बोधन प्रदान करें। हम पहले ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर अनुज जी का स्वागत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये इनिशिएटिव है बहुत अच्छा है और मैं बताना चाहूँगा आपका सुझाव भी बहुत अच्छा है। और एक मैं और भी चीज़ बताऊंगा, जैसे आप बताएं कि जियो टैग, हमारे जो भी पौधे लगते हैं वो शासन स्तर तक जियो टैग होके जाते हैं। अगर कोई मरा है पौधा तो उसको बाद में वो लोग फिर से चेंज भी करते हैं। जैसे 2-3 चीज़ें मैंने अभी बताई थी कि हमने करीब 15 जगह मियावाकी कराया है। मियावाकी की खासियत ये है कि वहाँ 95% पौधे जीवित मिलेंगे आपको। अगर आपको देखना हो, कुछ सीखना हो, आप लोगों में से जो भी इच्छुक हैं तो मैं टीम को लगाऊंगे। हमारे हेड वाले वगैरह भी यहीं पे हैं। आप अम्बेडकर पार्क में जाके देखिए, यहीं पे दयानंद पार्क में जाके देखिए, शहीद भगत सिंह पार्क में देखिए, जिसमें एक भी पौधा नहीं है। आज 30,000 पौधे हैं, 30,000 पौधे हैं। अभी मैं मोबाइल में फ़ोटो भी दिखाता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने दो पौधे लगाए हैं, मियावाकी में क्या होता है कि 1 वर्ग मीटर में ही 3 पौधे लग जाते हैं जी, ठीक है। और उसमें हर्ब, श्रब, ट्री, सब ट्री, मतलब 3 वैरायटी होती है ऊपर। तो ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन हो और नीचे वाले मर जाएंगे। पौधे इस वैरायटी के लगते हैं कि कम जगह में ज़्यादा पौधे। जैसे आपने इतनी जगह में कितने पौधे लगाए होंगे, इससे हम 20 गुना पौधे लगा सकते हैं और वो बचते भी हैं, वो बचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो सब सर्वाइव नहीं करते। आपको सर्वाइवल रेट बढ़ाना कैसे है, उसके लिए पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पूरी ये मिट्टी निकलती है पहले जहाँ लगाया जाता है, उसमें खाद मिलाई जाती है, फिर उसमें कुछ भूसा मिलाया जाता है कि वो जो पानी की सोकिंग कैपेसिटी वो बढ़े, हस्ब है। तो कहने का मतलब ये है, ये उस जगह के लिए, जैसे जापान से इसलिए शुरू किया कि वहाँ जगहें कम हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे देखते होंगे कितने भूकंप और ये सारी चीज़ें हैं। तो उन लोगों ने ये टेक्निक निकाली थी कि कम जगह में कैसे ज़्यादा पौधे लगा दें जी, ठीक है। तो अब हमारा NCR भी समझिए वही है। यहाँ ज़मीन कितनी कीमती है और ज़मीन मिलना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारे पास CSR फंड से काम करने के लिए बहुत से लोग आ रहे हैं, हम ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं जी। तो आप लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने ज़्यादा काम कराया है। आप वहाँ बियर फैक्ट्री के पीछे बुलंदशहर में जाके देखिए, कुछ भी नहीं था, लेकिन सपोर्ट हुआ वहाँ से। और देखिए आज वहाँ क्या है, दयानंद पार्क है। लोहा मंडी में हमने 3 जगह कराया, वहाँ जाके देखिए, वहाँ झुग्गियाँ थी, तीनों पार्क साफ़ कराया गया। झुग्गियों से कम बहुत से लोगों को अलग जगह दी गई, बनाया गया। वैसे ही इधर राजेंद्र नगर एरिया का बताया, वहाँ 2 जगह है। तो आपसे भी सहयोग चाहिए हमें कि अगर आप लोग ज़मीन, अगर लगता है इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं ऐसी ज़मीन है, आप दे दीजिए, आपको चेंज नज़र आएगा।
आपको अलग ही नज़र आएगा, इससे भी बेटर करके वो लोग देंगे, हम लोग सुपरवाइज करते। और इसी जहाँ तक आपने एक और मुद्दा उठाया था, मुझे याद है, पेड़ के लिए सब्सिडाइज नहीं, आपको जितने पेड़ चाहिए यहाँ लगाने के लिए मैं फ्री में दूँगा, ठीक है ना। लेकिन बस उसका हमें एक फ़ोटो और जियो टैग चाहिए कि हम बाद में हमें जब करना हो तो ये हो कि जब हमने दिया है तो वो बचे जी, ठीक है ना। मेरा पूरा सेविंग है। धन्यवाद। चाहूँगा हमारे इसी क्रम में संजीव हुड्डा जी और उनकी टीम, सर आप सभी लोग वर्किंग हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन डेली अपना 5 से 7 का समय बहुत बढ़िया आप दे रहे हैं वर्षों से। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने इस पर्यावरण पहली टीम के बारे में सर को और हमें बताएं। श्री संजीव हुड्डा जी। हमारी टीम ने 2019 में काम शुरू करा था, जी। तो अभी तक हम जितने भी बर्थडे होते हैं टीम के या सोसाइटी के, एनिवर्सरी होती है, उन पे प्लांट लगाते हैं। हम प्लांट खुद लेके आते हैं नर्सरी खरीद के, उनको लगाते हैं, डेली उनकी देखरेख करते हैं। 2 घंटे हम डेली लगाते हैं इसमें। और जो मियावाती पद्धति में है, मैं 2 जगह ये इसमें ड्राइव में शामिल हुआ हूँ। एक साई वन में 2100 पेड़ लगाए थे एक दिन में, उसमें था मैं, मोहित और रामवीर तंवर के साथ मैंने प्लांटेशन करी है। और दूसरा करा था ये जो इंदिरापुरम में है, एसटीपी प्लांट के साइड में जहाँ कूड़ा रहता था, उसमें भी करा है। तो मैं 2-3 जगह ऐसा इन्वॉल्व हो चुका हूँ, इसके बारे में पता है। और कुल मिला के 60 वैरायटी के पेड़ हम लगा चुके हैं। वैरायटी हमने काउंट करके रखी किस किस वैरायटी के, और टोटल हमारे 8000 के आसपास पेड़ हो गए हैं, जिनकी हम रिकॉर्डिंग रखते हैं अपने पास, नोट करके रखते हैं किस डेट में हमने कितने प्लांट लगाए। और कुल मिला के हमारी अच्छी टीम है। और हम 11 लोग तो ये है कि बिल्कुल कोर है, जो सारे खर्चे बियर करते हैं बराबर। और बाकी वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग 70-80 लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे वो है। और वैसे तो 10,000 के आसपास लोगों से हमारा कोऑर्डिनेट है। जितने भी दिल्ली एनसीआर के NGOs है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनसे सबसे पर्सनली मिल चुका हूँ मैं, और उनसे ड्राइव भी शेयर करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में मंजू शर्मा जी, क्रिस्केम इंडस्ट्रीज़ के ओनर हैं। उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि वो, जैसे सर ने अभी विषय बताया कि हमें जगह चाहिए, तो इंडस्ट्रीज़ में कैसे कैसे जगह दी जा सकती है, उस बारे में वो क्या करेंगी। मैं चाहूँगा आप भी अपना विचार रखें, श्रीमती मंजू शर्मा जी। सर, हमारा आनंद औद्योगिक स्टेट जो है, इसमें कभी किसी का ध्यान नहीं गया है, और वहाँ पर बहुत अधिक गंदगी है, इसे कहना चाहिए। उसमें कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ कर पाएँ, लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग बाग या तो उखाड़ के फेंक देते हैं या वहाँ पर कूड़ा डाल जाते हैं। यदि आपने जैसे अभी बताया कि अपनी अपनी जगहों पर किया है पार्क वगैरह, तो ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया भी होना चाहिए। और मेरा आश्वासन यही है कि हम वहाँ पर जितना हमसे बन पड़ेगा हम ज़रूर। सर, अभी इस क्रम में ये हमने एक और सोचा था। पहले हमने DM साहब से भी वार्ता की थी, CP साहब से भी वार्ता की थी, तो अजय मिश्रा जी से हमने कहा था, सर जहाँ भी अपने सरकारी विभाग बने हुए, पुलिस चौकी है, थाना है, अपना फायर ब्रिगेड स्टेशन है, तो इनको मतलब थोड़ा सा इनका जो सराउंडिंग है उसको कुछ इस प्रकार से ऐसा उद्यान विभाग कुछ प्लान करे। जगह यहाँ हर एक के पास है, लेकिन क्या है, जब तक वो ड्राइव आपके स्तर से, विभाग के स्तर से नहीं आएगी, तो उसमें आगे हम लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ ड्राइव अगर आप प्लान करेंगे तो मुझे लगता है कि सारे विभाग की खूबसूरती बनेगी, उनके भवनों की और पर्यावरण की रक्षा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होना चाहिए, हमने प्रयास किया भी है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपकी इंडस्ट्री है, यहाँ पे अब इतने संसाधन नहीं होते हैं कि हर जगह हर निगम का हर आदमी पहुँच पाए। आपकी ऑफिस है या किसी विभाग की ऑफिस है, अगर उसके कर्मचारी साथ नहीं देंगे, वो ध्यान नहीं रखेंगे, हम पेड़ दे सकते हैं आप, ठीक है ना। आपने देखा होगा वो पार्क बहुत अच्छा है, जहाँ के अगल बगल के लोग खुद भी थोड़ा केयर करते हैं, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं कि उन लोगों ने गोद ले लिया है उस जगह को। आप इनिशियल जब तक सब लोग मिल के नहीं करेंगे ना, सोचिए 200 लोग मिल के इस पूरे 25 लाख की आबादी के जगहों को भर दें, तो वो संभव नहीं है। आप जैसे कर रहे हो, ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशन हम अगर मिला तो ये ज़रूर सफल होगा, और धीरे धीरे लोगों में बढ़ रहा है। मैं जैसे जुलाई है, आप इस वीडियो के माध्यम से भी मैं कहूँगा, जिसको भी पौधे लेने हों, जो भी हमसे हेल्प चाहिए, हम पूरी तरह देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन उसकी केयरिंग और थोड़ा उस पर ध्यान देना वो अगल बगल वाले लोग ही कर पाएंगे। आप सोचोगे कि वहाँ नवयुग मार्केट से एक बंदा आएगा, फिर इस दुर्गा भाभी मतलब दुर्गा इंडस्ट्रियल पार्क में
और लगा जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा। सर हमने सराउंडिंग के लोग अगर ध्यान दे दिए तो ये समझिए कि स्वर्ग बन जाएगा। सर सराउंडिंग पर ही फोकस करते हुए हमने राजेंद्र नगर में प्रेरणा पार्क है, आप देखिएगा उसमें केवल जो विभाग मतलब सराउंडिंग के लोग हैं उन्हीं के सहयोग से 500 पौधे लगाए गए, पूरा हरा भरा है, प्रकाश की बहुत व्यवस्था अच्छा। की मैं गई है। ये बस कहूँगा कि जितना मुझसे सहयोग चाहिए, हमारी- ठीक है ना, मैं सब हमारी देने के लिए उसमें तैयार कॉलोनी में जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ हमने मित्र वाटिका के नाम से बनाया हाँ, है हाँ। और वहाँ सब फलों के और उनके पौधे लगा करके बहुत सुंदर किया है। ये जो आपके इधर काम कर रहे हैं ना, ये भी हमारे उसी पार्क में इधर आओ, काम इधर आओ, करते इधर हैं। ये अच्छा, वहाँ तो हमने खुद पौधे लगाए हैं, मुझे याद है। नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ अशोक अपने चौधरी जी यहाँ वाला पौधे पार्क है ना, वो अशोक चौधरी जी जहाँ रहते हैं। ये अशोक हाँ, चौधरी जी। तो मैं तो खुद बल्कि नगराज साहब के साथ हम लोग गए थे वहाँ पे और अपने हाथ से उस पार्क में पौधे लगाए हैं। अभी कुछ ओपन जिम और इस टाइप की भी बात चल रही है कि कहीं हाँ उधर। जी, हाँ जी, हाँ, वो भी चल रहा है। तो मैं उसको भी लेकिन वो देखूंगा। पार्क बहुत अच्छा नहीं, मैं वहाँ कई बार गया हूँ, वो पूरा पार्क जब एकदम उजाड़ था तब से मैं वो 2-3 साल से उसमें टच में हूँ। अभी बल्कि वहाँ के लोगों की डिमांड भी आई है कि एक छोटा सा ओपन जिम भी 7-8 उसका बन जाए तो वो भी मिल जाएगा बहुत सर जल्द। सेंट्रल वर्ज के लिए पूरे गाजियाबाद के लिए मेरा एक निवेदन है कि सेंट्रल वर्ज के लिए जोन वाइज आप एक रोस्टर प्रोग्राम बना दें, स्प्रिंकलर का, अपने टैंकर का, हफ्ते में 1 बार या 2 बार, तो सेंट्रल वर्ज हमारा जो है वो हरा भरा रहे और ये वो बढ़िया maintain। बढ़िया। आइए तो एक ग्रुप फोटो सा हो जी जाए। सर प्लीज, आज सभी लोग आ जाएं, एक ग्रुप फोटो। सर एक पर्यावरण पहले के बैनर। हाँ नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, एक ग्रुप फोटो सर यहाँ जाएगा।